पाक की औकात कितनी है इसको भारतीय सेना ने दिखा दिया है। बार बार जिस तरह से अप्रत्याशित रूप से घुस घुस कर कील चुभा रहा था भारतीय सेना को और भारत के आम नागरिकों को, उसका प्रतिशोध ले लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री के पास यह 400 मिसाइल है, जो कि अपने दुश्मनों के सारे नाकाम प्रयासों को नस्तनाबूद कर देता है रास्ते में ही, 400 मीटर पहले ही। मतलब जो वो टारगेट फिट करे रहेंगे जिस शहर का, उन्होंने श्रीनगर का टारगेट फिट किया था, जम्मू कश्मीर का, तमाम शहरों का, 15 शहरों का टारगेट फिक्स किया था भारत के, और वहाँ पर हमला करके वो वहाँ के आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। सेना के जो कैंप होते हैं उनको ध्वस्त करना चाहते थे, लेकिन हमारे S-400 ने अपना कमाल दिखा दिया है। जैसा कि अभी आप जानते ही हैं, देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब या कहें कि ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वर्जन चल रहा है, और इसका ज़रूरत भी था, क्योंकि बार बार किसी को आप उंगली करते रहेंगे, कब तक सहेगा कोई भाई। कभी ना कभी तो ये फैसला होना ही था, और ये फैसला बिल्कुल उचित है। अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, ये सब अप्रत्याशाएं थी, और जो बार बार वहाँ के पिल्ले चिल्ला रहे थे, उनकी चिल्लाहट मुझे लगता है अब बंद हो गई है, क्योंकि वहाँ की संसद के पिल्ले अब रोने लगे हैं, और उनके संसद में रोवाई चालू है। रोवाई इस बात के लिए चालू है कि भारत हम पर हमला कर दिया। भारत कभी पहली बार युद्ध नहीं करता है, मतलब प्रथम युद्ध भारत नहीं आरंभ करता है। ये भारत की एक बड़ी गलती कह सकते हैं इसको, लेकिन एक संवेदनशीलता भी है, एक महत्वाकांक्षा भी है कि हम दुनिया के किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं करते हैं। ये गौरव की अनुभूति का भी क्षण है, लेकिन कुछ लोग इस गौरव को कायरता समझने लगते हैं, तो फिर उनको जवाब देना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पहलगाम में और तमाम बार हमारे सैनिकों की, हमारे आम नागरिकों की नृशंस हत्या पाकिस्तान करता रहता था। उसी के संदर्भ में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाक के सेना यानी कि जो ISI है, उसके जो पालतू हैं, जो आतंकवादी पालतू ISI के आतंकवादी, जो पालतू आतंकवादी हैं, उनके कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद पाक ने नापाक हरकत छोड़ी नहीं। पाक ने फिर क्या किया? पाक ने भारतीय सेना के कई सारे कैंपों पर हमला किया, भारतीय नागरिकों की हत्या की भारत में घुसकर थलीय रास्ते से। फिर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में कई सारे आतंकवादियों को, पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया। वो तो अप्रत्याशित बात थी, लेकिन जब पाकिस्तान नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा था और अपनी मिसाइलों को लेकर, और चाइना द्वारा बनाई गई एक ऐसी मिसाइल जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता था, HQ-9 को लेकर, जो कि S-300 के बराबर की मानी जाती है, उसको लेकर इस भारत के हमले को रोकना चाहता था और तमाम तरह की अप्रत्याशाएं लगा रहा था, तब उसकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसको उड़ा दिया भारत ने, और ये लाहौर में घुसकर किया है। हमें अपनी सेना की अदम्यता पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय सेना को मौका मिले तो POK और जो भी हमारा क्षेत्र विदेशी देशों ने कब्जा किया है उसको तुरंत छुड़ा लिया जाएगा। ये तो हुई एक तरफ की बात, लेकिन पाक की ये जो नापाक हरकतें हैं, जो बार बार वो उछल रहा है, उसको भी ध्वस्त करना होगा। उसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे, क्योंकि चाहे पहलगाम हुआ, उरी हुआ और तमाम जो पुलवामा हुआ, इन सारे मेट्रो के बाद जो मामले हुए, इसके बाद भारत शांत बैठ जाता है हर बार। इसी बार एक बार हुआ है जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया है भारत ने, उससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था। एक ही बार मारता है, उसके बाद छोड़ देता है, और यही छोड़ना बार बार भारत के ऊपर भारी पड़ता है। बार बार आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जमीन के अंतिम छोर तक आतंकवादियों को ढूंढकर उनका सर्वनाश कर देंगे। पाकिस्तान भारत के 15 शहरों को अपना निशाना बनाया था, जैसा कि अब मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भारत के सैनिकों ने और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह की कार्रवाई की, वो देखने लायक थी, और दुनिया को ये मैसेज था कि हमारे ऊपर हमला हम पहले करते नहीं हैं, बाद में हम छोड़ते नहीं हैं। सीधी सी बात यही है, और घर में घुसकर मारेंगे। इसके बाद क्या हुआ?
पाकिस्तानी आज संसद में रो रहे थे। पाकिस्तान की संसद में दिन भर रोने पीटने वाला माहौल रहा। और माहौल रहे भी क्यों ना, जब आप नापाक हरकतें करेंगी, अपनी सरकारी एजेंसी को आतंकवादी संगठन बना देंगे, तो भारत क्या करेगा? उस अंतर में तो कुछ ना कुछ भारत को करना ही है। भारत के आम नागरिकों की नृशंस हत्या करते रहेंगे, भारत के सैनिकों की नृशंस हत्या करते रहेंगे, उनको शहीद करते रहेंगे, तो ये तो होना ही था, ये होगा भी, आगे भी रहेगा। और अगर जरूरत पड़ी देश के लिए तो हम सब तैयार हैं और हम सब जाकर युद्ध लड़ेंगे। देश के लिए युद्ध लड़ना हमारा कर्तव्य है और पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें बंद नहीं हुई तो ये करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें भारतीय सेना के शौर्यता पर कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी ने भी जो फैसला लिया, अभी राजनाथ सिंह ने एक फैसला लिया, बड़ा फैसला था वो। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान नापाक हरकतें बंद नहीं करेगा तब तक उसके डिफेंस मिनिस्ट्री को, उसके डिफेंस सिस्टम को, उसकी सैनिक संस्थाओं को, उसके सैनिक संगठनों को, आईएसआई के अड्डों को, जो आतंकवादी आईएसआई है उसके अड्डों को, तमाम जगहों पर हम नस्तनाबूद करते रहेंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है मेरे मन में। अभी आपको कुछ देर पहले पता चला या कल पता चला ही होगा आपको कि पाकिस्तान ने भारत में 25 किलोमीटर अंदर, सीमा से 25 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। ये बहुत चिंता का विषय है। पाकिस्तान ऐसे कैसे भारतीय सीमा के अंदर घुस सकता है? हमारे सैन्य के लोग, हमारी सेना के लोग कहाँ थे, ये तो हमें ध्यान देना होगा। और ये पड़ोसी हमारा दोबारा ना घुस पाए, इसके लिए भी कदम उठाने होंगे। राजनाथ सिंह जी और सेना की अदम्यता इतनी हावी है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान अब रो रहा है। क्या करेगा? रोएगा ही ना। जब बार बार कोई कांटा जब नासूर हो जाता है तो उसको निकाल कर फेंकना, उसको कुचलना, उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब बिच्छू बार बार काट कर आपको पीड़ा पहुंचा रही हो तो उसको एक बार मारना उचित ही हो जाता है, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश की डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी कारगर साबित हो कि पीओके ले और पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर दे, जिससे ये पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाए। जो आइटम बम की धमकी दे रहा था, बार बार सजा के रखा हूं, आइटम बम भारत पे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब आओ आइटम बम लेकर। हमने देखने के लिए नहीं रखा है S-400, वहीं उड़ा देंगे और तुम्हारे शहर में ही मोड़ देंगे और तुम्हारे शहर में ही गिरेगा, लाहौर ध्वस्त हो जाएगा। बाकी आप सब इसके विषय में क्या समझते हैं? इस आतंकवादी गतिविधि के बारे में, इस आतंकवादी मानसिकता के बारे में, पाक की जो ये जिहादी मानसिकता है, इसके बारे में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे।